मुझे बताया गया कि आपको सीईओ अपॉइंट किया जा रहा है, क्योंकि मैंने अपने पापा को आइडिया दिया था, क्योंकि कंपनी में लीगल टर्म्स भी होते हैं, बस कहने से कोई सीईओ नहीं बन जाता। मैं लीगली सीईओ बना हूँ, यंगेस्ट सीईओ, इसलिए लोग ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं मेरी। तो अच्छा लगा था जब 1 सितंबर का वो दिन था जब मैं सीईओ बना था 2021 में, और उसके बाद अभी तक 56 कंपनीज हैं और बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हो रही है। गूगल का बात है, उसमें आज तक लिखा गया था कि 15 साल की एक हिलेरी यूप हांगकांग की रहने वाली हुई थी यंगेस्ट सीईओ, और यह तो 12 साल में सीईओ बन गया। मुकेश अंबानी को फेल कर दिया। जी, वो तो एक रैंकिंग है वो। नमस्कार साथियों, मैं हरे कृष्ण यादव। अभी मैं मुजफ्फरपुर में हूँ और मुजफ्फरपुर में आप देख सकते हैं मेरे साथ में सूर्यांश, जो कि 13 साल के हैं और पूरा बिहार में कि हिंदुस्तान में नाम रोशन किया है। 56 कंपनी का सीईओ है और 13 वर्ष का लड़का 56 कंपनी का सीईओ है। आखिरी कितने दिन से मेहनत कर लें। और आजकल के बच्चा 13 साल में कहीं फील्ड पर बैट बॉल खेलता है, कहीं पढ़ने के लिए जाते हैं, मगर अभी ये 56 कंपनी चला रहे हैं और आज एक कंपनी लंच करने वाले हैं। पूरा जानकारी लेंगे जो कि 5:38 में लंच होगा। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत। जी नमस्कार, मेरा नाम सूर्यांश हुआ। मैं 13 साल का हूँ और मैं इस दुनिया का यंगेस्ट सीईओ हूँ। आज कौन सी कंपनी लॉन्च करेगी? जी, हमारी मंत्रा कॉइन का आईसीओ है, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, जहां हम मार्केट से सस्ते दाम में पहली बार क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हो रही है बिहार में, और मंत्रा कॉइन उसमें नाम है, मंत्रा कॉइन। ये मंत्राफाई के अंदर आता है। मंत्राफाई एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जहां आप क्रिप्टो करेंसी बेच खरीद का ये काम कर सकते हैं और एक बार में बहुत सारी करेंसीज को खरीद सकते हैं। उसी में हमारी एक आज पहली बार हमारा बिहार का पहला टोकन मंत्रा कॉइन आ रहा है 5:38 पे, और ये इसका आईसीओ चलेगा अगले 4 महीनों तक, 5 मार्च 2023 तक ये चलेगा। कंपनी लॉन्च कर रहा है, कितने दिन से आप प्रयास कर रहे थे लॉन्च करने में? पिछले साल 5 नवंबर को ये आइडिया आया था मंत्रा कॉइन के आईसीओ का। काम होते होते बहुत सारी प्रोसेस होती हैं आईसीओ की, प्लानिंग होती है, मार्केटिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। 1 साल लग गए इस चीज़ को होने में, लेकिन अब जाके भी इस 5 नवंबर को ये होने वाला है। एक सवाल मेरा रहेगा करवा थोड़ा कि आप कहीं जा रहे हैं तो कहीं सीईओ रहता है, वो 40 साल के रहता है, 30 साल के, 35 साल से, मगर आप 13 साल के हैं। कैसे वहाँ पर फील हो रहा है आपका? जी, फील अच्छा हो रहा है कि एक माइलस्टोन हुआ लाइफ का, सक्सेस नहीं हुआ, माइलस्टोन हुआ एक लाइफ का। तो अच्छा लगता है 13 साल में सब करना, क्योंकि मुझे सबसे पहले सब कुछ करना है। मेरा यही ड्रीम है कि मुझे जो लोग करते हैं 30-35 साल में बिलियनियर बनते हैं, मुझे 18-19 साल में बनना है, यही मैं ड्रीम रखता हूँ। और जो भी आईसीओ से हो रहा है, आपने कभी नहीं सुना होगा एक 13 साल के बच्चे ने आईसीओ किया या क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर रहा है। ये यूनिक लोगों को लगता है, मेरे लिए तो मैं मेरी उम्र के हिसाब से भी अच्छी बात है, ये अच्छा लगता है ये सब। लेकिन अच्छा लगता है तो आप लॉन्च कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। आज 5:38 पे लॉन्च होने वाला है मंत्रा कॉइन। एक क्वेश्चन मेरा रहेगा, तो आप जा रहे हैं तो आपको जो सीईओ रहता है 30 साल से 35 साल को पहचानते हैं आप सीईओ ही है? जी, अब मैं जहाँ भी जाता हूँ, जैसे मैं अभी अनफोल्ड गया था क्रिप्टो करेंसी के एक समिट में, वहाँ तो आपको कन्नड़ भाषा चलती है और आंध्र प्रदेश के बहुत सारे क्रिप्टो फाउंडर्स आए हुए थे। मैं ऐसे ही चल रहा था, वो मेरे पास आके कहते हैं, फाउंडर एक कंपनी के थे, कि आप यंगेस्ट सीईओ है ना? नहीं, मैंने आज ही आपका न्यूज़ डाउनलोड भी किया है, कि मैंने आज ही देखा, आज आंध्र टीवी पे आया हुआ था। तेलंगाना के 1-2 फाउंडर्स थे, बेंगलोर के जो फाउंडर्स थे, वो सब मुझे पहचान रहे थे, ये यंगेस्ट सीईओ है। क्योंकि मैं और मेरे पापा सेम कोर्ट में थे, तो मतलब सारे लोगों की नज़र हमारी ही ऊपर थी अनफोल्ड में। हम लोगों ने वीडियोस भी बनाए, मेरी इंटरव्यू भी हुई अनफोल्ड में। तो सारे लोग को यूनिक लग रहा था और लोग पहचान रहे थे कि ये यंगेस्ट सीईओ है। क्योंकि भारत में अब इतने सारे न्यूज़, भगवान के आशीर्वाद से इतने सारे इंटरव्यूज़ हुए हैं मेरे, कि और जितने भी व्यूज़ गए हैं, ये सब आशीर्वाद है भगवान का, तो लोग अब मुझे पहचान रहे हैं। रैंक आपका? जी, टेक क्रंच अमेरिका की लीडिंग मीडिया एजेंसी, जैसा कि मैं कहता हूँ, और उसमें दुनिया के 7 करोड़ बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स का डाटा फीड किया जाता है क्रंच बेस में। उसमें से मेरा रैंक मिस्टर एलॉन मस्क, मिस्टर मुकेश अंबानी, सर रतन टाटा, इन सबसे ज़्यादा आया है। एक समय मेरा रैंक 14 पे था, अभी 50-60 के करीब चल रहा है, क्योंकि ये फ्लक्चुएट होते रहता है, ये हर दिन फ्लक्चुएट होता है ये रैंक। तो एक समय मेरा 8-14 पे भी था इन सब के बीच में। और एलॉन मस्क सर का रैंक 1200 के करीब है, आपको सर रतन टाटा का 1700 के करीब है, अंबानी सर का 700 के करीब है। बड़े बड़े दिग्गज बिलियनर और एंटरप्रेन्योर से भी ज़्यादा रैंक है। मुकेश अंबानी को आप पीछा कर लिए, इसके लिए कितना आप मेहनत किया है? जी, मेहनत 17 घंटे में काम करता हूँ। ये जो डार्क स्पॉट्स आप देख सकते हैं यहाँ मेरी आंखों में, जो भी हो रहा है, ये सब उसी मेहनत के कारण हुआ है, जो छुपता नहीं है दुनिया से। मैंने जैसे कि कहा, पिछले साल से मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और सीखते सीखते, इम्प्लीमेंट करते करते, फेल होते होते इस जगह पे आया हूँ कि अब मैं आईसीओ कर रहा हूँ अपना 13 साल की उम्र में। तो ये बहुत अच्छा लगता है, और मेहनत के बिना कुछ होता ही नहीं है। कितना भी स्मार्ट वर्क कीजिए, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। तो वही मेहनत 17-18 घंटे की रहती है डेली की, ऑन एन एवरेज रहता है ये मेरा, और उसी के हिसाब से ये सब काम होता है। जिस दिन आप सीईओ बने 56 कंपनी का, उस दिन आपको कैसे जानकारी मिला?
जी, बहुत अच्छा लग रहा था। और मुझे बताया गया कि आपको सीईओ अपॉइंट किया जा रहा है, क्योंकि मैंने अपने पापा को आइडिया दिया था, क्योंकि कंपनी में लीगल टर्म्स भी होते हैं, बस कहने से कोई सीईओ नहीं बन जाता। मैं लीगली सीईओ बना हूँ, यंगेस्ट सीईओ, इसलिए लोग ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं मेरी। तो अच्छा लगा था जब 1 सितंबर का वो दिन था जब मैं सीईओ बना था 2021 में। और उसके बाद अभी तक 56 कंपनीज़ हैं और बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हो रही है। आगे हमारी ई कॉमर्स कंपनी लॉन्च होगी, हमारी राइड शेयरिंग कंपनी लॉन्च होगी, हमारी मैट्रिमोनियल कंपनी लॉन्च होगी, हमारी पेमेंट कंपनी लॉन्च होंगी। अभी बहुत कुछ आने वाला है। इतना कंपनी लॉन्च कर रहा है तो आपको कहाँ से सोच आ रहा है इतना? जी, सोच आ रहा है क्योंकि जो भी प्रॉब्लम लाइफ में आइडेंटिफाई होता है, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि अगर ये जो माइक आपने लगाया हुआ है ये ख़राब है, मेरे दिमाग में आइडिया आ जाएगा कि एक ऐसी कंपनी बनाया जाए जो कि सस्ते दाम पे अच्छे माइक्स प्रोवाइड करे, जो भी चैनल्स हो गए, जो भी इन्फ्लुएंसर्स हो गए उनके लिए। ये लैपटॉप ख़राब है, कोई ऐसी हार्डवेयर कंपनी बनाई जाए जो इस लैपटॉप को ठीक कर ले। इन टाइप से मैं डेली मोटिवेशन लेता हूँ आइडियाज़ की। कभी मैंने देखा किसी की साड़ी.com पे किसी की शादी ये सब बिगड़ गई, या बहुत ज़्यादा हाई पैकेजेस हैं उनके, तो मैंने शादी कीजिए लॉन्च कर दिया। ऐसे हो गई थी। मैं देखता हूँ कि लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे क्रिप्टो करेंसी बिहार के लिए नई बात है, पूरी भारत के लिए नई बात है क्रिप्टो करेंसी। तो मैं इसे एक ऐसे चीज़ मैं आपको सामने लाके इस प्रकार रख दूंगा कि सारे लोग इसे आसानी से इसमें इन्वेस्ट कर सकें। तो आसान करना मेरा काम है, प्रॉब्लम तो मिलते रहेंगे, उस चीज़ को आसान करना, स्टार्टअप का रूप लाना मेरा काम है, और लोगों के पास सर्व करना, उनका एक सहायक बन के, उनका एक सेवक बन के मैं लॉन्च करता हूँ। आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाई थी, कब करवाई थी? 2014 में रजिस्ट्रेशन हुआ था सूर्यांश कॉन्टेक्ट का। मेरी मम्मी मैनेजिंग डायरेक्टर है इस कंपनी की, और भी एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है कंपनी का, और मैं सीईओ हूँ। कब से आप प्रयास कर रहे थे? जी, प्रयास कर रहे थे। मैंने जैसे ही कहा, ये पिछले साल ही की ये बात है, जून जुलाई में अचानक इंटरेस्ट फाइनेंस के फील्ड में आया। सीखते सीखते, हारते हारते इतना अब इस जगह पे आया हूँ कि अपना आईसीओ कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, जानकारी मिल रही है, लोगों से कनेक्ट कर पा रहा हूँ, इवेंट्स में जा रहा हूँ, तो अच्छा ग्रो हो रहा है सब कुछ, और अच्छा होगा अगले 2-3 सालों में। बचपन में कहाँ पढ़ रहे थे? जी, बचपन में मैं सेम फोर्ट फ्यूचर डिस्ट्रिक्ट स्कूल में मैं पढ़ा था, और अभी मैं सुशांत पब्लिक स्कूल से अपनी 10th कर रहा हूँ। मेरी अगले साल अपेयरिंग में है, मेरी बोर्ड्स है, 11th-12th में मैं वहीं से करूँगा, और आगे कॉमर्स लेके पढ़ने का प्लान है। कॉमर्स लेके? जी। एक सवाल और रहेगा, पिताजी का और माताजी का कितना सहयोग रहा? जी, बहुत ज़्यादा। उनके सपोर्ट के बिना मैं सच में कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर मेरे पास आइडिया होता, मेरे पास फंड्स होते, लेकिन मेरे पापा, मेरी मम्मी रिजेक्ट कर देते कि तुम्हें ये काम करना ही नहीं है, तो मैं कैसे कर सकता था। उनका सपोर्ट रहा है कि मोरल सपोर्ट रहता है, मोटिवेशन देते हैं। जिस समय मैं रात रात भर काम करता हूँ, मेरे टीम में जितने मेंबर्स हैं वो सब यहाँ किसी रूम में बैठ जाते हैं, और सारे लोग हंसते बोलते हैं, तो मेरा ही मन लगता है काम करने, मुझे नींद नहीं आती है। मैं ना सो जाऊँ इसके लिए 6 से 7 लोग अपने रातों को बिगाड़ देते हैं, बस हंसते बोलते हुए, क्योंकि मेरा ध्यान कंप्यूटर पे लगा रहे और मैं काम करता रहूं। तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, बिना सपोर्ट के कोई कुछ नहीं करता। जो कहता है आई एम सेल्फ मेड, कुछ नहीं होता है। सैकड़ों लोगों की मेहनत रहती है एक इंसान को बनाने में। तो अपने आप को कभी सेल्फ मेड मत कहिएगा, अपने आप को कभी कुछ क्रेडिट ही नहीं लेना है कि मैंने कुछ किया। मैं हमेशा कहता हूँ कि बिना पेरेंट्स के, बिना फैमिली के, बिना टीम मेंबर्स के सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। आइडियाज़ रहते, उसकी वेबसाइट ही बनानी मुझे नहीं आती, तो कौन बनाता। टीम मेंबर ज़रूरी होती है, और एक मोरल सपोर्ट हमेशा रहा है। आप एक गांव से हैं, गांव करा कर आज बाजार में, शहर में, पूरा हिंदुस्तान में नाम रोशन किया है। गांव में कितने लोग आपको पसंद करते हैं? जी, सारे लोग पसंद करते हैं। मैं तो उनका बच्चा हूँ, तो मैं बिलियनेयर बन जाऊँ, ट्रिलियनेयर बन जाऊँ, तब भी उनके लिए मैं बच्चा ही रहूँगा। मैं गोद में खेला हूँ सबके। मैं वहाँ सीईओ नहीं बन सकता, मैं यही कहता हूँ। या आप इस मोहल्ले में देख लीजिए, या मेरे गाँव अम्मा में देख लीजिए, मैं वहाँ कभी सीईओ नहीं बन सकता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ तब भी जाता था जब मुझे कुछ नहीं आता था, और मैं वहाँ अब भी जाता हूँ जब मुझे सब कुछ आता है बिजनेस के फील्ड में। तब भी सारे लोग प्यार करते हैं, परिवार वाले हैं, सारे लोग प्यार करते हैं, ऐसे ही होता है। आजकल देखते हैं बिहार में प्रेम प्रसंग में हत्या होते हैं, लड़का लोग समझते नहीं है, जो पढ़ा लिखा रहेगा वो भी, या जो नहीं पढ़ा लिखा रहे वो भी लड़की से मिलने के लिए चले जाते हैं। इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो भी सही चीज़ है, मैं गलत किसी चीज़ को नहीं कहता। आप जितने बड़े बड़े बिलियनियर्स को देख लीजिए, उन सब की कोई ना कोई फ्यूचर वाइफ होती है, उन सब की कोई गर्लफ्रेंड्स होती हैं। ये सब मैं जो प्रैक्टिकल है वो बता रहा हूँ, ये गलत नहीं है। उसको अगर आप ज़्यादा अपने लाइफ में इतना ज़्यादा बढ़ा लेंगे कि मैं इस लैपटॉप को हटा के मैं चैटिंग करने लग गया सारे समय, 18-18 घंटे मैं बातें कर रहा हूँ, तो कभी मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन मैं अगर 12 घंटे काम कर रहा हूँ, 1 घंटे बात कर रहा हूँ, फिर ब्रेक लेके फिर थोड़ी देर बात कर रहा हूँ, एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल होता है हर एक चीज़ का। लेकिन अगर आप सुसाइड कर ले रहे हैं, अपने माँ बाप को कष्ट पहुँचा रहे हैं किसी एक टेम्पररी सुख के लिए, किसी एक टेम्पररी आदमी के लिए, कोई अगर आप अपने माँ बाप को दुखी कर रहे हैं, बहुत बड़ा आपके अंदर क्या डिमेरिट है, इसको पहले आपको ठीक करना होगा, वरना लाइफ में आप कभी कुछ नहीं कर पाइएगा। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें आपको अफेक्ट कर देंगी। आपने बिजनेस को फेल कर गया, आपको इतना बुरा लगा कि आपको हार्ट अटैक आ गया या सुसाइड कर लिया, ऐसे थोड़ी होता है। सुसाइड करने का हक किसी को भी नहीं है। अपने आप को बिना अपने माँ बाप से पूछे, कभी आपको ऊपर इतना बर्डन पड़ ही नहीं सकता जिसका उपाय बस सुसाइड हो।
हर चीज़ सहन के लिए होती है, क्योंकि भगवान भी इतने ज़्यादा निर्दयी नहीं होते हैं कि वो आपके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर बना दे कि आप पंखे से लटक जाएं या नस काट लें। सहने के लिए हर एक दर्द बना है, और उससे बाहर निकलना आपकी अंदर एक कला होनी चाहिए उस चीज़ की, तो वो आपको जन्म करनी होगी। वो जो आपको आदमी अभी प्रयास कर रहे होंगे उसके लिए क्या मैसेज देना प्रयास करने के लिए मैं ये कहूँगा कि आप सबसे पहले तो ये मत सोचिएगा कि मैं फेल हो जाऊँगा तो क्या होगा। आप अपने अगल बगल अपने दोस्तों को देख लीजिएगा, वो कुछ नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि एक समाज में ऐसा होता ही है कि अगर मैं अच्छा हूँ तो मेरे कलीग जो भी 3-4 दोस्त हैं, 5 दोस्त हैं, मेरे तो कोई दोस्त नहीं है, जो भी होते हैं आगे, तो 3-4 दोस्त हमेशा इधर उधर भटके हुए रहते हैं। तो आप उनसे मोटिवेशन लीजिए ना कि मैं कम से कम फेल भी कर रहा हूँ, वो तो स्टार्ट भी नहीं कर रहे हैं। आप अगर कुछ स्टार्ट कर रहे हैं और फेल हो गया तो इस बार आप जीरो से स्टार्ट नहीं कीजिएगा, इस बार आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आपके पास नॉलेज होगा, तो आप कभी हार नहीं सकते, आप हमेशा एक पॉइंट आगे ही ऊपर जाते रहिएगा। देखा जा रहा है आपके फैमिली में हर आदमी बिहार में नाम रोशन कर रहा है, तो सब में आपका पिताजी का माताजी का सहयोग रहा है। और उसके बिना मैंने क्या कहा, कुछ नहीं हो सकता है। माँ बाप के बिना सपोर्ट के कुछ भी आदमी कर ही नहीं सकता है। उनका सपोर्ट भी रहा है, मेरी खुद की मेहनत रही है, सारे लोग मिल के जब एक साथ जुटते हैं तब ऐसा कोई बड़ा रिवॉल्यूशन, ऐसा कोई बड़ा न्यूज़ बनता है, तो इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। आप देखिए सूर्यांश जी के पिताजी हैं, सबसे पहले आज इससे बात करेंगे क्योंकि आज इसका लड़का है, पूरा बिहार में कि हिंदुस्तान में नाम रोशन किया है।